पहले तो ये समझ लीजिए कि वॉइस क्या होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है बताइए? वॉइस का मतलब होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। वाच्य में एक्टिव होता है कर्ता और पैसिव होता है कर्म। एक्टिव की हिंदी क्या होती है? कर्ता। और पैसिव की हिंदी होती है कर्म। यानी कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस कहलाता है। कर्मवाच्य और कर्तावाच्य। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, फॉलो करने होते हैं इनको। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस होता है उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे आई, मेरे द्वारा कोई काम किया जा रहा है, हिंदी में अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो कैसे करते हैं? मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, ये हो गया कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य। लेकिन जब इसको हम कर्मवाच्य में बदल देते हैं यानी कि पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसको सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। अब ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? भाई हमको अगर कहीं पर जाना है या कोई हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट है। तो किताब को मैं की जगह पर रखना है और मैं को किताब की जगह पर रखना है, इसी को बोलते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब आई को बाई, मी बाई जरूर लगाना है। एक्टिव वॉइस में अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो आपको बाई का प्रयोग अवश्य करना है, एनी टाइम। याद रखना है कि हमेशा ये बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आई को बाई मी में बदल देते हैं। अगर वी आ रहा है तो अस, यू आ रहा है तो बाई यू, दे आ रहा है तो बाई देम, और ही आ रहा है तो बाई हिम, और शी आ रहा है तो बाई हर, और नाम अगर किसी का आ रहा है तो बाई नेम आपको यूज करना है। अब अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें पीछे दिया हुआ है और इसे हमको आगे लाना है, तो जैसे यहाँ एक्टिव में लिखा हुआ है बिल्कुल ये पैसिव वाला जो सेंटेंस है ये इधर आ जाएगा। तो ये चीज मी आई में बदल गया, वी अस वी में बदल गया, यू ही रहता है, दम दे में बदल जाते हैं, हिम ही में बदल जाते हैं, और हर शी में बदल जाता है। नाम तो ऑलरेडी नाम होता है। टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है अगर, तो टेंस में एक्टिव रूल एकदम टेंस की तरह होते हैं। एक्चुअल में एक्टिव और पैसिव चेंज करने होते हैं ओनली 8 टाइप्स। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। एक्टिव तो होते हैं 12, बट अगर आपको पैसिव बनानी है तो इसका पैसिव होगा केवल 8। केवल 8 प्रकार से एक्टिव टू पैसिव बनते हैं टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में केवल 2 बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस ना तो प्रेजेंट की बनती है और ना ही पास्ट की बनती है। फ्यूचर में ना तो कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती है और ना ही पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। 4 पैसिव वॉइस नहीं बनते, जानते हो क्यों? व्हाई? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं, इसका इंग्लिश में पहचान कैसे होता है? इंडेफिनिट की पहचान क्या है? एस या ईएस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आ रहा है तो वहां एस या ईएस से पहचानना है, या फिर ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानते हैं? इज एम आर के साथ में ing होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या हुई? हैज हैव आएगा। अब हमें पैसिव वॉइस बनानी है, ठीक है? तो जब क्वेश्चन में एस या es आएगा तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना होता है इज, एम या आर। अब अगर थर्ड पर्सन यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंटेंस है इज एम आर, हमें बदलना किसमें है? इज एम आर में बदलना है। कौन से टेंस को? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर क्वेश्चन आ रहा है ही गोज टू आगरा, ठीक है? तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा। आगरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बताया कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा। आगरा से पहले क्या लिखा है बच्चों? टू लिखा हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे टू, फिर आगरा। अब गॉन, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्योंकि आपको क्या करना है? थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको ओनली थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, नॉट अ सेकंड फॉर्म, नॉट अ फर्स्ट फॉर्म, नॉट अ आईएन, ओनली थर्ड फॉर्म यूज करना है जब आप पैसिव वॉइस में बदलोगे तब। तो टू आगरा। अब आगरा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? पूरे देश में आगरा कहीं नहीं है, सिंगुलर। तो ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए लिखना है इज, ठीक है? इज सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। कब यूज करना है इसको? सिंगुलर नंबर में यूज करना है। तो यहाँ लिखेंगे इज। गो का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? गॉन हुआ। अब यहाँ क्या है? ही को हमने किस में बदलना है? देखिए बाई हिम में बदलना है, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे बाई हिम। दैट्स ऑल। ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। एक्टिव से पैसिव बनाना बड़ा ही सरल, बस एक बार याद रखना है कि आपको वो फॉलो करने हैं रूल्स। रूल अगर आपका कंप्लीटली याद है, लर्न है, तो आप बेझिझक पैसिव वॉइस बना सकते हो। अब क्वेश्चन आ रहा है डू या डज। अब हमने पहचाना कैसे कि यहाँ हमें इज एम आर लगाना है भाई? कैसे पहचाना? एस या एस लगा हुआ है। तो जब वॉवेल होता है, वर्ब फॉर्म में वॉवेल होता है, एज अ टेंस भी आप याद रखिएगा कि जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का ट्रांसलेट करना है तो हमेशा ता है, ते है, ती है आता है, तब आप उसमें एस या ई एस वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप एस कहाँ लगाओगे, ई एस कहाँ लगाओगे, है ना? तो वॉवेल, अगर वर्ब फॉर्म का अंतिम पॉइंट, अंतिम अक्षर आपका वॉवेल हो रहा है तो वहां आपको लगाना है ई एस। और अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है अंतिम वाक्य तो आपको केवल एस लगाना है। बट ए, ई, आई, ओ, यू ये सिर्फ आप कब लगाओगे? ये क्या है? वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स के आने पर ही आप ई एस का प्रयोग करोगे। कॉन्सोनेंट आने पर आप लगाओगे सिर्फ एस। और इन दोनों का प्रयोग हम कब नहीं करते हैं? जब आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर होता है, तब हमें ना तो एस लगाना है और ना ही एस लगाना है। उस समय आप सिर्फ, अब देखिए जैसे लिख रहे हैं क्वेश्चन, आई गो, सॉरी, आई राइट अ लेटर। अब हमें ये क्या है? आई है। तो यहाँ ना तो एस लगा है और ना ही एस लगा है। तो इसी प्रकार से आई आवे तो वी आवे, यू आवे, दे आवे या प्लूरल नंबर आवे, उन सभी के साथ में आपको
एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे? पहले अ लेटर लगाएंगे, अ लेटर is written by me। सेंटेंस में चाहे जो कुछ भी आवे, अब अगर क्वेश्चन में डू या डज आ रहा है, दोनों एक साथ तो नहीं आना है, क्योंकि जैसे एस या ई एस एफर्मेटिव सेंटेंस में आई वी यू दे के साथ में नहीं यूज होता है, वैसे ही एफर्मेटिव छोड़ करके अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उस समय भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आई वी यू दे आ रहा है तो आप लगाओगे डू, और अगर आ रहा है डज तो ये थर्ड पर्सन के साथ में और सिंगुलर नंबर के साथ में यूज होता है। सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ में यूज होना है डज का प्रयोग। डू या डज आवे तभी भी आपको इज एम आर का ही प्रयोग करना है। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज एम आर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और आईएनजी लगता है। इसे हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आईएनजी के स्थान पर आपको बीइंग का प्रयोग करना है। अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो और कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? आईएनजी। ये ध्यान में आपको रखना है। तो जिस स्थान पर आईएनजी आ रहा है वहां आपको लगाना है बीइंग। अब वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। इज एम आर आएगा कंटीन्यूअस में तो वहां आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी इज एम आर का ही प्रयोग करना है, वहां दूसरा कुछ भी नहीं यूज होगा। जैसे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो पहले क्या लिखेंगे? अ सॉन्ग। सबसे पहले अ सॉन्ग। तो सॉन्ग क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर आने पर आपको लगाना है इज। ठीक है, इज। तो ए सॉन्ग इज बीइंग सung बाय हिम। आईएनजी आया है इसलिए क्या लगाना है? बीइंग का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परफेक्ट। जिस स्थान पर हैज या हैव आएगा उस स्थान पर आपको पैसिव बनाने के लिए बीन का प्रयोग करना है। प्रोसेस वही है, प्रोसेस आपका वही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, बाई सब्जेक्ट लगाना है। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में बदल जाएगा और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में आपको बदलना है तो उससे पहले आपको बाई लगाना होगा। तो जब सेंटेंस में हैज या हैव आएगा तो आपको हैज हैव ही आपको यूज करना है। और यहाँ मजे की बात यह है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको चुनना नहीं है, ढूंढना नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड, आई वी यू दे के साथ में हैव लगता है, प्लूरल नंबर के साथ में हैव लगता है। तो जब आई वी यू दे आ रहा है तो आपको लगाना है हैव। अब आपको हैव पैसिव वॉइस में इसके अनुसार नहीं लगाना है, इस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगाना है। आई हैव ड्राइवन माई कार, माई कार। तो सबसे पहले लिखेंगे माई कार। अब कार क्या है? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ में आपको लगाना है हैज। अब आप इसके आधार पर नहीं, आई के आधार पर नहीं लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, अब आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे कार के अकॉर्डिंग। तो कार आया तो क्या लगाना है? हैज। माई कार हैज बीन। अब ड्राइवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ही है, अब आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं। कितना मजेदार हुआ, इसमें तो भैया चंगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
ये हुआ आपका बेटा प्रेजेंट टेंस। ड्राइवन बाई में हाँ, ड्राइवन बाई मी। बस, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। उसके बाद देखिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मैं इसको मिटा दूँ।